दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सामान्य हिंदी की क्लास में जो हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं, और इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल सी वीडियो पेट लेखपाल यूपीएसआई टीजीटी पीजीटी यूपी ट्रिपल सी और केवीएस टेट सीटेट आदि एग्ज़ामों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज का पाठ है हमारा 7। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संज्ञा शब्द है? ए आप, बी चलना, सी आकाश, डी लंबा। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द पूछा जा रहा है। तो संज्ञा शब्द की बात करें तो आकाश हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। इससे पहले हम आपको बता दें कि संज्ञा क्या है या कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। संज्ञा की शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई? एक क्या होता है? गणनीय, एक अगणनीय। अगणनीय, गणनीय में क्या होगा? एक वचन बहुवचन दोनों रूप होंगे और जातिवाचक होगा, जातिवाचक। और इसके अतिरिक्त अगणनीय में व्यक्तिवाचक होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक, ये अगणनीय में होते हैं। और संज्ञा को अगर देखा जाए तो एक आ जाएगा धर्म। संज्ञा के दो पार्ट अगर डिवाइड करें हम यहाँ पर, एक हो जाएगा धर्म, एक हो जाएगा वस्तु। धर्म के अंदर जाएंगे तो भाववाचक आएगा, भाववाचक। और वस्तु के अंतर्गत यदि आएंगे हम तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से इसके कई पार्ट डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर एक बार हमने मोटा मोटा इसके बारे में बताया। चलते हैं, देखते हैं इसकी कुछ व्याख्या को। उपर्युक्त शब्दों में से आकाश शब्द संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी आदि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संज्ञा शब्द है? कौन सा है? ए यह, बी जीना, सी पहाड़, डी पुराना। चारों ऑप्शनों में से संज्ञा शब्द बताना है तो संज्ञा शब्द हो जाएगा हमारा पहाड़। जब किसी नाम, व्यक्ति, स्थान का, तो यहाँ पर स्थान का नाम पहाड़। यहाँ पर भी देखेंगे हम व्याख्या को इसकी, यह कितने पार्ट में डिवाइड है और क्या है। देखा है, उपर्युक्त शब्दों में से पहाड़ संज्ञा शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध होता है। वस्तु का तात्पर्य प्राणी, पदार्थ तथा उसके धर्मों से भी है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन भेद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। नंबर 1 देखें यहाँ पर, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। नंबर का पदार्थवाचक, पदार्थवाचक में आएगा नंबर 1 व्यक्तिवाचक और नंबर 2 जातिवाचक। रामचंद्र वर्मा के अनुसार अगर देखें, का मोर संज्ञा और खा अमोर संज्ञा।
मूर्त संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अमूर्तवाचक में भाववाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा। नंबर 3 वाला देखेंगे। नंबर 3 पर दिया गया है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? गुण धर्म के आधार पर यानी कि भाववाचक, वस्तु के आधार पर यदि देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इस प्रकार इसकी व्याख्या दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 3। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम कि किस प्रकार 3 है। व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः शब्द के 3 भेद माने गए हैं, जैसे कि रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद 4 भेद मानते हैं, तत्सम, तत्सम, देशज एवं विदेशज। इन्होंने रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ को रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी निजवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से संज्ञा का जो भेद नहीं है वह हो जाएगा सी निजवाचक संज्ञा। बाकी संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, यह तीनों हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को। संज्ञा के भेद देखेंगे और संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। के भेदों में निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए त्रिपिटक, बी भारत, सी लेखक, डी गंगा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी लेखक। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे कि व्याख्या दी गई है, लेखक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं, सिंधु, अमेरिका, सोमवार, दीपावली, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाओं में अगर देखें तो जुलाहा आ जाएगा, ठग आ जाएगा, प्रोफेसर आ जाएगा, वर्षा आ जाएगी, क्योंकि यह जाति का बोध करा रही हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ए मोहन, बी बालक, सी परिश्रमी, डी ईमानदार। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्याख्या देखेंगे इसके हम। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातव्य है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का
कौन सा भेद सूचित करता है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए व्यक्तिवाचक। व्याख्या देखेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम गांधी जी के कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ए समारोह, बी गजमार, सी डोंगर, डी दन लहा, ई इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर सी डोंगर, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ए राम, रामचरितमानस, गंगा, बी कृष्ण कामायनी मिठास, सी लखनऊ आम बुढ़ापा, डी ममता वकील पुस्तक। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन के अनुसार ये देखें हम तो राम मिल जाएगा, रामचरित मिलेगा और गंगा। तो यह नाम का बोध करा रही, इसलिए हम ए वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में संज्ञा शब्द है। ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। तो इनमें से संज्ञा शब्द जो है वह हो जाएगा हमारा ए गंगा। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी गुणवाचक संज्ञा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी जातिवाचक संज्ञा। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी और हम, ताकि हम और आसानी से समझ सकें। घर, पहाड़, नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुएं या वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन सी हैं जातिवाचक संज्ञाएं देखते हैं। जैसे कि संबंध, संबंधियों, व्यवसायों, पदों व कार्यों के नाम, भाई, जुलाहा, ठग इत्यादि, यह सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। संबंध के अंतर्गत आते हैं नंबर। अगला है पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, तोता, गाय, कोयल। वस्तुओं के नाम में मेज, कलम, बाल्टी इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम में आएगा आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं के प्रकार हम पहचानने में आसानी से पहचान सकते हैं। अगला दिया गया है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी गुणवाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए मिठास, बी कर्मचारी, सी गंगा, डी पर्वत। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो होगा हमारा कर्मचारी और पर्वत, यानी कि यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं तो इस प्रकार हमारा बी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। दिया गया है कर्मचारी एवं पर्वत दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिस शब्द से
किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, कर्मचारी आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर पशु पर जो हमारा ये डैश दिया गया है यही बताना है कि यह रेखांकित शब्द में कौन सा या कौन सी संज्ञा है। तो रेखांकित शब्द में एक प्रकार की पशु यानी कि जात है जिसके अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, तो कोई भी पशु हो सकता है, बकरी, घोड़ा। तो यहाँ पर एक जाति का बोध करा रहा है जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता, डी सेना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ए मजदूर। अगला प्रश्न दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए शैशव, बी लोहा, सी लकड़ी, डी पुस्तक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी पुस्तक। अगला प्रश्न, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी जातिवाचक। यानी कि जयचंदों जो शब्द दिया गया है जयचंद, यह एक प्रकार की जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम एक बार। उपर्युक्त वाक्य में जयचंदों किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि भीष्म पितामह। सब सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ए कामायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी वकील जातिवाचक संज्ञा है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा है या शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यवसाय, संबंधियों, पदों, कार्यों आदि को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है।
नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा है गाय। यहाँ पर थोड़ी सी और व्याख्या देखेंगे हम। गाय जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किस किस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संबंधियों से, व्यवसायों तथा पदों एवं कार्यों के नाम, जैसे कि भाई, मंत्री, माली, जुलाहा, ठग इत्यादि, यह संबंधियों से संबंधित आएंगे। अगला दिया गया पॉइंट, प्राकृतिक तत्वों के नाम में आएगा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम में गाय, मोर, घोड़ा, तोता, बुलबुल इत्यादि। और वस्तुओं के नाम से संबंधित जब आएगा घड़ी, पुस्तक, चारपाई, कुर्सी इत्यादि। यानी कि यह सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, बी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। यानी कि गांधी तो एक नाम है, यानी कि गांधी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि गांधीवाद या गांधीवादी जैसे कि प्रयोग किया जाता है, तो एक जातिवाद से आएगा, तो जातिवाचक पहले होना चाहिए इस प्रकार। तो देखते हैं चारों ऑप्शन पहले के चेक करते हैं। भाववाचक से जातिवाचक और डी दिया गया है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो यहाँ पर जो परिवर्तित हो रहा है गांधीवादी यानी कि जातिवाचक है, और जातिवाचक की बात की जाए तो बी वाला राइट आंसर होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो राज्यपाल में यदि हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा होगा बी जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा बी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इसमें से जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है नेपोलियन में। व्याख्या देख लेंगे एक बार हम इसकी। दिए गए विकल्पों में नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुतः ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के आधार या के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है? ए अमीर, बी गरीब, सी भिक्षुक, डी अमीरी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी अमीरी। यह भाववाचक संज्ञा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या जो दी गई है उस पर चर्चा करेंगे हम। दिया गया है उपयुक्त में से अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दिया गया है अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञाएं हैं।
जातिवाचक संज्ञाओं के समूह को और थोड़ा सा देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा यानी कि बूढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, पंडिताई। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। ए दौड़, बी सुश्री, सी प्रथम, डी हिमा दास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा दौड़। यह एक भाववाचक संज्ञा है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी और हम। उपर्युक्त वाक्य में दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा है जो दौड़ना क्रिया से निर्मित है। भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, जैसे दास से दासत्व। अगला है क्रिया के द्वारा, जैसे चढ़ना से चढ़ाई। अगला दिया गया है सर्वनाम के द्वारा, जैसे अपना से अपनापन। विशेषण के द्वारा गर्म से गर्मी। अव्यय के द्वारा दूर से दूरी। तो यह एक प्रकार की संज्ञा है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं। ए मधुरता, बी योगी, सी लोभ, डी रुकावट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी योगी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम एक बार और। दिया गया है, उपर्युक्त में से योगी भाववाचक संज्ञा नहीं है। योगी और यौगिक विशेषण शब्द हैं, जबकि योग संज्ञा शब्द है। मधुरता, लोभ तथा रुकावट भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा से मित्र से मित्रता बनेगा। विशेषण में आएगा कठोर से कठोरता, सर्वनाम से मम से ममता, क्रिया से बहना से बहाव, और अव्यय से निकट और निकट नैकट। तो इस प्रकार यहाँ पर यह व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए चरित्रता, बी सच्चरित्र, सी चरित्र, डी सच्चरित्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हम तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर सी चरित्र। यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ए क्रिया, बी भाववाचक संज्ञा, सी विशेषण, डी अव्यय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की, जो प्रश्न पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी बार बार रिपीट होंगे। तो इस प्रकार हम यदि इन्हीं पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों पर पूर्ण रूप से कंप्लीट तैयारी करके पेपर में बैठें तो हमारा एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, पॉलिटी, एशेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी आदि एग्ज़ामों की जो क्लासें चली हैं उनकी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैनल पर जाकर इन सभी को आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और आसानी से क्रैक करने के लिए इन सभी क्लासों को पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।